हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज एक रीजनिंग का एक छोटा सा चैप्टर्स लेके आया हूँ। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है लेके। हाँ जी। तो क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका, जैसे मैट्रिक्स का चैप्टर्स है आपके लिए। तो क्या है मेरे बेटा, देखें। जैसे किसी एक मैट्रिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स में हम पहले तो रो देखते हैं ऐसे, फिर कॉलम देखते हैं। सारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, कुछ नहीं देखना, ऑप्शन देखना है बस, खाली ये थोड़ा ध्यान से देखना। देखे बच्चा, जैसे क्या है मेरे भैया, ये टी है। क्या है भैया? टी। टी हमें पहले तो रो में देखना है, रो इधर चलेगी। ठीक है। फिर कॉलम में देखना है, तो ये कहाँ मिलेंगे हमें? ये टेबल देखनी, पहले टेबल नंबर 1, फिर टेबल नंबर 2। तो आप टी देखें मेरे बच्चे। टी आपका रो में कहाँ है? रो में क्या है? 1 नंबर पर है। कॉलम में क्या है? 0 पर है। 1 0। 1 0 क्या है मेरे बच्चे आपका? सी में है। दूसरा देखें ई। ई किस में है मेरे बच्चे आपका? ई 1 1 पर है, 1 नहीं है इसमें। दूसरा ई देखे मेरे भैया, दूसरा ई कितने पर है? यहाँ ई नहीं है, ये रहा। ये 4 पर है, 3 पर है, ये भी नहीं है इसमें। तीसरा ई देखे मेरे भाई, तीसरा ई कहाँ है मेरे भैया? क्या यहाँ है? 5 और 9 पर है, 5 9 भी नहीं है उसमें। फिर देखो ई, एक 7 और 5, बिल्कुल ठीक है। एक 7 पर है, 5 पर है, ये वाला। अभी ई भी मिल गया मेरे बच्चे आपका, टी भी मिल गया। अब देखेंगे एम। एम कॉन्सेप्ट कहाँ है? एम देखे 3 2 पर है। हाँ मेरे बच्चा, एम 3 पर है, ठीक है, और 2 पर है, बिल्कुल ठीक है। तो एम भी हमारा मिल रहा है। तीसरा देखिए मेरे बच्चे आपका पी। पी कितने पर है? 9 6 पर है। यहाँ देखो मेरे बच्चे, ये 9 है, ये 6 पर है। पी बिल्कुल ठीक है, ये भी मिल गया मेरे बच्चे आपका। अब देखेंगे हमारा टी। टी क्या है मेरे भैया? क्या 7 8 पर है? टी 7 और 8 पर ऊपर टी, बिल्कुल ठीक है ना। पहले रो देखना है, फिर कॉलम देखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है मेरे बच्चे, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो दोबारा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देख, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो बड़ा आसान सवाल है। पहले हमारा क्या है, रो देखना है। जैसे जी है, जी पहले रो में देखो, जी रो में कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉलम में देख लो जी कितने पर है। तो देखो मेरे भैया 7 7 पर जी है, 7 7 पर कहीं आपका जी नहीं है। 7 7 पर क्या है? जी, बिल्कुल ठीक है। 7 7 पर ये 7 पे जी मिल गया, 7 7 पे जी मिल गया, बिल्कुल। दूसरा देखो मेरे बच्चे आपका 1 1 3 पे क्या है? यू है। 1 3 1 3 पे क्या है? यू है। 1 3 पे यू नहीं है मेरे बच्चा, हम इसको नहीं मान रहे। ठीक है, ये ऑप्शन पहला नहीं है। दूसरा देखे मेरे बेटा, जी और किस किस पर है? 6 6 पर जी है। देखो मेरे भाई, 6 6 पर जी है। 6 है कहीं? ये 6 है। 6 6 पर क्या है मेरे बच्चे? जी है। हाँ, 6 6 पर जी है। दूसरा यू कितने पर मेरे बच्चे आपका? 3 1 पर यू है। 3 पर और 1 पर यू है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है मेरे बेटा आई 4 3 पर है। आई 4 3 पर पहले ये देख लो मेरे भाई, ये 4 है, आई 4 3 पर है, 4। ठीक है, फिर देखो मेरे भैया आई 4 3 पर है, जल्दी से मुझे बताएं। आई 4 3 पर है, ठीक है, आई 4 3 पर नहीं मिल रहा, तो अगला चला, ये नहीं मिल रहा मेरे बच्चे। नेक्स्ट जी देखेंगे 8 5 पर। 8 5 पर जी है, बिल्कुल ठीक है। 8 5 पर जी मिल गया। दूसरा यू देखो मेरे बेटा, 2 3 पर यू है। 2 3 पर देखो मेरे भैया, 2 3 पे यू है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो आई 2 1 पर है। आई 2 1 पर, 2 1 पर आई है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखो डी 8 7 पर है मेरे बच्चा। देखो डी 8 7 पर, 8 7 पर डी है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो 3 2 पे क्या है? ई 3 2, इसमें क्या है मेरे बेटा? 3 2, तो क्या है मेरे भैया? ई, बिल्कुल ठीक है। तो जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, बार बार यही चीज दोहराना आपको। ठीक है भैया। अब देखो भैया, जैसे कार्ड है, क्या है भैया आपका? कार्ड। तो मुझे बताएं सी किस पर है? 3 2 पर सी है। 3 2 सी, बिल्कुल मिल गया। 0 0 पर क्या ए है? 0 0 पर ए है, बिल्कुल मिल गया। 5 6 पर आर है। 5 6 पर देखो मेरे बच्चे, 5 6 पर आर है। 5 6 पर आर है, नहीं है मेरे बेटा, 5 6 पर आर नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखो 4 0 पर क्या है मेरे बच्चा? सी है। सी 4 0,
40 पर क्या है मेरे बेटा सी, 40 पर क्या है सी, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो 21 पे क्या है मेरे बेटा ए है, 21 पर ए है, बिल्कुल ठीक है। 68 पर आर है, 68 पर क्या है मेरे बच्चे आर है, 68 पर क्या है मेरे बच्चे आपका आर है, बिल्कुल ठीक है। 68 पर क्या है मेरे बच्चे आपका आर है। अगला देखो 44 पर क्या है डी है, 44 पर क्या है मेरे बच्चे आपका डी है। यहाँ देखो 44 पर क्या है मेरे बच्चे आपका डी है, नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब चलते हैं सी वाले ऑप्शन पे। 11 पर सी है, 11 पे क्या है मेरे बेटा सी है, बिल्कुल ठीक है। 33 पर क्या है ए है, 33 पर क्या है मेरे बच्चे आपका 33 पर क्या है ए है, बिल्कुल ठीक है। 57 पे आर है, देखो मेरे बच्चे 57 पे आर है, बिल्कुल ठीक है। 22 पर डी है, 22 पर क्या है मेरे बच्चे आपका डी है, बिल्कुल ठीक है। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को जवाब देना, एक बार रो एक बार कॉलम, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको नीचे दिए गए शब्द इमेज, इमेज के लिए शब्द समूह को लिखिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। इमेज क्या है, इमेज में क्या है बेटा 31 पर ए है, 31 पर ए है, 31 पर ए है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा 58 पर क्या है मेरे बच्चा एम है, 58 पर क्या है मेरे बच्चा एम है, 58 पर एम है, बिल्कुल ठीक है। 86 पर क्या है ए है, 86 पर क्या है मेरे बच्चा ए है, बिल्कुल ये गलत है, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखो 68 पर क्या बेटा ए है, 68 पर क्या है ए है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा 00 पर क्या है मेरे भाई आपका एम है, 00 पर एम है, बिल्कुल ठीक है। 31 पर क्या है ए है, 31 पर क्या है ए है, बिल्कुल ठीक है। जेड आपका 14 पर जेड है, जल्दी बताएं बेटा 14 पर क्या है जेड है, बिल्कुल गलत है, 14 पे जेड नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन पे चलते हैं। 57 पे क्या है मेरे बच्चा ए है, 57 पे ए है, बिल्कुल ठीक है। 58 पे क्या है मेरे बेटा एम है, 58 पर बिल्कुल ठीक है। 13 पे क्या है मेरे बेटा ए है, 13 पे ए, 13 ए, ये गलत हो गया। अब डी पे चलते हैं। ठीक है, क्या है मेरे भाई 31 पर क्या है मेरे बेटा ए है, 31 पर क्या है ए है, बिल्कुल ठीक है। 58 पर क्या है बेटा एम है, 58 पर क्या है बेटा एम, बिल्कुल ठीक है। 57 पर ए है, 57 पर ए है, बिल्कुल ठीक है। 41 पे क्या है जेड है, 41 पर क्या है मेरे बच्चे आपका जेड है, बिल्कुल ठीक है। 13 पे क्या है मेरे बेटा ई है, 13 पे क्या ई, बिल्कुल जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार रो एक बार कॉलम टेबल से आपको देखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको दिए गए शब्द नॉइस के लिए संख्या समूह को पहचानिए, नॉइस के लिए संख्या समूह को पहचानिए, एक बार रो एक बार कॉलम। ठीक है मेरे भाई, एन देखिए मेरे बच्चा एन किस पर है, एन किस पर है, 7 9 पर एन है, 7 9 पर एन है, बिल्कुल ठीक है। 7 8 पर क्या है बेटा ओ है, 7 8 पर ओ है, बिल्कुल ठीक है। 7 7 पर क्या है मेरे बच्चे आई है, 7 7 पर क्या आई, बिल्कुल ठीक है। 1 4 पर क्या है एस है, 1 4 पर क्या है मेरे बच्चे आपका एस है, बिल्कुल ठीक है। ई 2 0 पर ई है, 2 0 पर क्या है मेरे बच्चे आपका 2 0 एम दिखा रहा है मेरे बच्चा, 2 0 पे एन है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई 4 0 पे एन है, 4 0 पे एन है, बिल्कुल ठीक है। अगले देखते हैं मेरे बच्चा 5 7 पे क्या है ओ है, 5 7 पे क्या है ओ है, बिल्कुल ठीक है। 7 7 पर आई है, 7 7 पर आई है, बिल्कुल ठीक है। 6 9 पर एस है, 6 9 पर क्या है बेटा एस है, बिल्कुल ठीक है। 7 9 पर ई है, 7 9 पर क्या है बेटा ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब देखो अगला देखते हैं 2 1 पे क्या है मेरे बच्चे, 2 1 पे सारे बच्चे देखें, 2 1 पे क्या है एन है, बिल्कुल ठीक है। 7 8 पर क्या है मेरे बच्चे ओ है, 7 8 पर क्या है ओ है, बिल्कुल ठीक है। 8 7 पे आई है, 8 7 पे क्या है मेरे बच्चे आई है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एस 9 9 पे क्या है मेरे बच्चा एस है, बिल्कुल ठीक है। 8 8 पर ई है, 8 8 पर क्या है मेरे बच्चे आपका 8 8 पर ई नहीं है, 8 8 पर ई नहीं है। अब देखते हैं डी, एक ही ऑप्शन बचा डी, क्योंकि 1 2 पर क्या है बेटा एन है,
1 2 पे क्या है बेटा, n है, तो डी ही ऑप्शन रहेगा, जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपका फिश वाला, सारे बच्चे देख लें, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के लाना है, बस खाली कुछ नहीं है। एक बार कोई भी जैसे एफ है, एक बार रो में देखना है, एक बार कॉलम में। आसानी से छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपका समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कल के लिए। आज के लिए इतना ही, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।